सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपने स्पाइन को सीधा रखें, दोनों हाथ नीज के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। पूरे शरीर को महसूस करें, टेलबोन से लेकर सिर तक। अपने मेरुदंड को सीधा रखें। शरीर का हर एक जॉइंट, हर एक मसल, हर एक ऑर्गन्स आप रिलैक्स करेंगे। लंबर स्पाइन को सपोर्ट करेंगे, अपने एब्डोमिनल मसल को टाइट करके अंदर लेके। डॉर्सल स्पाइन सीधा करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करते हुए। दोनों शोल्डर रोल बैक करेंगे, चिन को टक इन करके, सर्वाइकल स्पाइन सीधा। अब अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करें। महसूस करें हर एक सांस को। जब आप सांस लेते हो, अंदर आते वक्त ठंडी हवा नोस्ट्रिल को छूती हुई अंदर जा रही है। सांस छोड़ते वक्त थोड़ी सी वार्म नोस्ट्रिल को छूती हुई बाहर। हर एक ब्रीथ को महसूस करना है, अपने चित्त को ब्रीथ के साथ जोड़ना है। अब अपने शरीर को और मन को तैयार करें योगाभ्यास के लिए। इसकी शुरुआत हम ओंकार के साथ करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम उच्चारण के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। Inhale. 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 प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाइए, अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। चलिए, एक दुपट्टा अपने साथ में रखिए। हम अपर बॉडी एक्सरसाइज करेंगे, पहले स्ट्रेचिंग और फिर स्ट्रेंथनिंग। चलिए, अपने दोनों हाथ आगे लेके आइए। पहले अपने हाथ और स्पाइन को स्ट्रेच करके लेते हैं, इंटरलॉक करेंगे। पाम्स को टर्न करेंगे आगे की तरफ, स्ट्रेच करें, एल्बो में दोनों हाथ सीधे। इनहेल के साथ ऊपर उठाइए। अपने बाइसेप
अपने कान के नजदीक, हाथ के जो तलवे है छत की तरफ, नेक को एक बार रिलैक्स करें, नोक की तरह हिला के, कोई तनाव नहीं अपने नेक मसल के ऊपर, पूरा सपोर्ट करेंगे अपने स्पाइन को और उसे सीधा रखें। ब्रीथ को नॉर्मल रखें। अब अपने दोनों हाथ सामने लेके आइए। यहाँ पे हम इंटरलॉक को चेंज करेंगे। वापस अपने पाम्स को टर्न करें आगे की तरफ, स्ट्रेच करें और ऊपर उठाएं। हाथ अपनी पोजीशन में आने के बाद अपने ब्रीथ को नॉर्मल रखें। संत गति से दीर्घ श्वसन जारी रखें। अपने शरीर के साथ हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हासिल करनी है। ना आप ज्यादा पीछे और ना ही ज्यादा आगे रहेंगे। राइट और लेफ्ट इक्वली शरीर का वजन आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो सिट बोन है उनके ऊपर अच्छी तरीके से शरीर को बैलेंस करें। फिर अपने दोनों हाथ आगे से यहाँ नीचे। परफेक्ट। अब हम अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर लाइन में लेके आएंगे। अब दोनों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, यानी सेंटर मिड लाइन से राइट साइड राइट की तरफ, लेफ्ट साइड लेफ्ट की तरफ आप स्ट्रेच करके शरीर की विड्थ बढ़ानी है जितना हो सके। जैसे आपके दोनों हाथ कोई आपसे दूर खींच रहा है, इस तरीके से अपने शरीर को बड़ा करने की कोशिश करें, इंटरनल कैविटीज को डेवलप करने की कोशिश करें। यहां से आपने एक हाथ को टर्न करें छत की तरफ और एक को जमीन की तरफ लेके चले। एक हाथ अपने सिर के नजदीक आएगा, जो हाथ अपने साइड में रखा है शरीर से थोड़ा दूर, और एल्बो को बेंड करते हुए हम साइड स्ट्रेच के लिए जाएंगे। कोशिश करें कि आपका हिप जॉइंट जमीन के साथ ही रहे, उसे बिना उठाए आप जितना साइड में जा सकते हैं। जिस तरफ आप गए वो शोल्डर आपका रिलैक्स रहेगा, यानी नीचे वाला शोल्डर आपका कंप्लीटली रिलैक्स रहेगा जमीन की तरफ। साइड से आप एब्डोमिनल मसल, ऑब्लिक मसल जो है, और रिब केज, इन दोनों तरफ स्ट्रेच को महसूस करेंगे। वापस आइए, दोनों हाथ शोल्डर लाइन, फिर से स्ट्रेच करके शरीर को, इंटरनल कैविटीज को डेवलप करें। फिर अपने एक पांव को टर्न करके सिर के नजदीक, एक हाथ जमीन के ऊपर। अपोजिट साइड, साइड स्ट्रेच के लिए अपने शोल्डर को रिलैक्स करें, हिप को जमीन के ऊपर ही रखें, लैटरल स्ट्रेच। पोस्चर में पहुंचने के बाद अपने ब्रीथ को नॉर्मल रखना है। सांस को रोक कर नहीं रखना। आइए वापस, दोनों हाथ शोल्डर लाइन, यहां से हम इनको बेंड करके अपने छाती के ऊपर लेके आएंगे। यस, यहां से अब हम ट्विस्टिंग करेंगे, यानी पीछे की तरफ जाना है। तो दोनों ही एल्बो एक लाइन में आने तक आपको ट्विस्ट करना है, यानी जो एल्बो सामने की तरफ कैमरा की तरफ है वो अच्छे से पॉइंट होगा कैमरा की तरफ। फिर आएंगे सेंटर, जाएंगे दूसरी तरफ। फिंगर्स, हाथों के फिंगर्स एक दूसरे के साथ रहेंगे, टच करके रखेंगे अपने हाथ को और दोनों तरफ आप ट्विस्ट करेंगे। नीचे हमने सिटिंग पोस्चर जो है सुखासन या स्वस्तिकासन, वहां पे हमारे हिप्स फिक्स है, यानी पेल्विस गर्डल फिक्स और शोल्डर गर्डल से हम ट्विस्ट कर रहे हैं। तो रोटेशनल स्ट्रेच हमें मेरुदंड को मिलेगा, साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल और छाती के मसल्स वो खुलने चाहिए। तो इस तरीके से आपको ट्विस्ट करने के लिए छाती को उठाकर, बिल्कुल भी बेंड करके नहीं करना है। पूरी स्पाइन जो है वो स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और दोनों तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे। कोशिश करें कि जब आप ट्विस्ट करते हैं तो किसी एक तरफ झुकना नहीं है, बेंड नहीं होना है।
स्पाइन को सीधा रखते हुए आप ट्विस्ट करेंगे। जब आप ट्विस्ट के लिए जाते हैं तो इनिशिएट अपने नेवल के साथ करें, पेट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके ट्विस्ट और बढ़ेगा। पेट के मसल जब तक आपको इस ट्विस्टिंग में हेल्प नहीं करेंगे, आपका ट्विस्ट इंप्रूव नहीं होगा। कोर का यूज करें। शोल्डर भी आपके थक जाएंगे, डेल्टॉइड थक जाएंगे, ताकि दोनों साइड से अपने हाथ अगेंस्ट ग्रेविटी अपने ऊपर उठा के रखे हैं, एल्बो। तो अपर बॉडी, अपर शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आखिरी बार आप एक साइड, फिर रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। जो दुपट्टा या बेल्ट आपने लिया है उसको ले लीजिए। सामने की तरफ पकड़ना है। शोल्डर में जितनी विड्थ है उतना ही डिस्टेंस में आप अपने दुपट्टा को पकड़ेंगे आगे की तरफ। अगर लंबा है तो उसको फोल्ड करके आधा करें। हम इसको पकड़ लिया, डिस्टेंस को कम रखें थोड़ा सा। भक्ति जी थोड़ा डिस्टेंस कम करेंगे, जितना अपने शोल्डर में है उतना दोनों हाथों में रखेंगे। परफेक्ट। अब यहां से हम अपने दोनों हाथ इनहेल के साथ ऊपर उठाएंगे। लंबा स्ट्रेच करें दीर्घ श्वसन के साथ। रिबकेज महसूस करें जैसे ऊपर किसी ने उठाया है उसे। आपके हाथ कोई छत की तरफ खींच रहा है, इस तरीके से पूरा शरीर उठेगा हिप से ऊपर। अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें। जैसे आप इस तरीके का स्ट्रेच करते हैं तो इंटरनल कैविटीज के ऊपर फोकस करें। जो स्पेस है शरीर में, जो अवकाश है यानी आकाश तत्व है, वो डेवलप होता है जब आप इस तरीके का स्ट्रेच कराते हैं। और जितना आकाश शरीर के भीतर, उतने अपने ऑर्गन्स रिलैक्स रहेंगे। फिर से सामने लेके आइए। अब हम यहां से 10 टाइम्स अप डाउन करेंगे। तो इनहेल के साथ ऊपर 1, एक्सहेल के साथ सामने। परफेक्ट। फिर इनहेल के साथ ऊपर 2, एक्सहेल। हाथ जब ऊपर जाते हैं कोशिश करें कान के नजदीक या उससे पीछे लेके जा सकते हैं आप, पर अपने सिर को आगे नहीं ढकेलेंगे। शरीर स्थिर रहेगा, हेड आपका स्थिर रहेगा। सिर्फ मूवमेंट हो रही है अपने दोनों हाथों से शोल्डर जॉइंट के माध्यम से। दोनों हाथ एल्बो में सीधे हैं, रिस्ट भी आपका फर्म है। जो भी मूवमेंट हो रही है सिर्फ शोल्डर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। ये 6। ऑब्जर्व करें जब आपके हाथ पीछे जाते हैं तो चेस्ट या स्टर्नम उठ जाता है, देखिए, और आगे से हमें और ओपनिंग मिलती है। हमारे लंग्स, हार्ट के लिए काफी अच्छा। अच्छी तरीके से पीछे लेके जाने का प्रयास करें और एल्बो में एक्सट्रीमली स्ट्रेट रखे दोनों हाथ। ये सेकेंड लास्ट है। एक और बार हम जाएंगे ऊपर। ब्रीथ हमारे एक्शन के साथ मैच होनी चाहिए। नीचे एंड रिलैक्स। परफेक्ट। दोनों हाथ आगे, रिस्ट में से घुमा, रोल। अंदर की तरफ, अप डाउन। टर्न करें, एल्बो में बेंड करें, ओपन करें। परफेक्ट। रिलैक्स करें, रिलीज करें। अब अपना राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड फिंगर को पॉइंट करके स्पाइन के एग्जैक्ट पीछे, बैक के पीछे। वो हाथ रखने के बाद आप पेट अंदर और छाती को एक फोर्स क्रिएट करके उठाएंगे ऊपर। इस हाथ के हेल्प से ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। शुरुआत करनी है नेवल से।
पेट अंदर एंड ट्विस्ट, चेस्ट लिफ्ट एंड ट्विस्ट, शोल्डर रोल बैक एंड ट्विस्ट, चिन टक इन और पीछे देखकर सर्वाइकल स्पाइन से भी ट्विस्ट। पोस्चर में पहुंचने के बाद अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें। भले अपने पेट और छाती में ट्विस्ट मिला है, आप शैलो ब्रीदिंग करेंगे पर कंटिन्यू रखेंगे, सांस को रोक कर नहीं रुकेंगे इस पोस्चर में। चेक करें कि आपके हाथ के ऊपर पीछे वाले आपने ज्यादा वेट अगर डाला है तो उस वेट को हटाकर वापस अपने सिट बोन के ऊपर शरीर का वेट लें। चेक करें आपके दोनों सिट बोन जमीन के ऊपर इक्वली रखे हुए हैं और उनके ऊपर इक्वली वेट है शरीर का। मेरुदंड को ऑब्जर्व करें, जो रोटेशनल स्ट्रेच उसको मिला है हर एक सेक्शन में, लंबर, डॉर्सल, सर्वाइकल। अब हम रिलीज करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, हेड से, शोल्डर से, छाती से, फिर पेट से। इसके अपोजिट सीक्वेंस से आपको रिवर्स आना है। सेम चीज करेंगे हम दूसरे साइड में, दूसरे हाथ का इस्तेमाल करें, नी के ऊपर फिक्स करें, एक हाथ की उंगलियां पॉइंट करते हुए बैक के एक साइड पीछे, स्पाइन के थोड़ा नजदीक, और धीरे धीरे टर्न करें, पेट को अंदर लेते हुए, छाती को उठाते हुए, फिर शोल्डर से, और आखिर में अपने गर्दन से टर्न करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। आप हाथों का बल इस्तेमाल कर सकते हैं ये रोटेशनल स्ट्रेच को और बढ़ाने के लिए। नी के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ट्विस्ट और दे पाएंगे, और आपके शरीर को सीधा ही देखें। चेक करें कि आपका शरीर राइट में या लेफ्ट में अगर लीन हुआ है तो उसे सेंटर में लेके आए। पीछे की तरफ अगर हाथ के ऊपर ज्यादा लीन हुआ है तो उसे भी सेंटर में लेके आए। अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें और चित्त को इस पोस्चर के साथ रखें। मन को यही एक टास्क रहेगा, जो भी आकृति बंध अपने शरीर में हासिल किया है उस आकृति बंध को वो महसूस करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, और आकृति बंध महसूस होने के बाद या ऑब्जर्व करने के बाद अपने ब्रीथ के ऊपर आकर स्थिर हो जाएगा अपना चित्त। धीरे धीरे वापस आएंगे अपोजिट सीक्वेंस के साथ, हेड, नेक, शोल्डर, चेस्ट और एब्डोमेन। वापस अपने दुपट्टा दोनों हाथ में लीजिए। अब हम थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे। यस, दोनों हाथ सिर के ऊपर, पूरा शरीर उठा के लिए ऊपर। यस, अब हम यहाँ से साइड में जाने वाले हैं। ओके, तो एक हाथ आपका एल्बो में बेंड होगा, सिर के पीछे से दुपट्टा रहेगा, और दूसरा हाथ शोल्डर लाइन में ही सीधा। अगर आपको इसमें अंदर बढ़ाने की अगर जरूरत है, बढ़ा सकते हैं आप। तो क्या देखना है कि आपका हाथ एक एल्बो में बेंड और एक एल्बो में सीधा होना चाहिए। ना ही आप ऐसे नीचे करेंगे, ना ही ज्यादा उसको आगे रखेंगे। एग्जैक्ट शोल्डर लाइन दोनों भी, ये भी पॉइंट करेगा एल्बो। यस, जैसे धनुष को बाण लगाते हैं, उसको छोड़ने के लिए आप उस प्रत्यंचा को खींचते हैं, उसी तरीके से आपको ये दोनों हाथों में, एक हाथ में आपके धनुष है समझ लीजिए, एक हाथ में आपने एरो पकड़ा है और खींच रहे पीछे की तरफ। तो ये करते वक्त हेड और नेक रिलैक्स, कोई तनाव नहीं उसके ऊपर। चेक करेंगे आप अपने नेक के मसल। यस, ऊपर उठाइए, फुल स्ट्रेच ऊपर की तरफ, फिर लेके जाइए दूसरी साइड। हेड वहीं पे है, कोई चेंज नहीं किया हमने। देखिए ना, उसको थोड़ा आगे लिया है, कुछ नहीं, सेंटर में रखे उसको। परफेक्ट, फ्री नेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। अब यहाँ ब्रीथ के साथ काम करेंगे। चलिए, इनहेल, लंबी सांस, एक्सेल। जितना समय आप सांस लेने में लगाते हैं उतना ही छोड़ने में लगाए। इनहेल, एक्सेल, आराम से जाना है।
तो पहले हाथ पहुंचाते हैं फिर हमारी ब्रीथ खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक समान कंट्रोल के साथ आप सांस को छोड़ेंगे, आराम से हाथ नीचे आएगा, धीरे धीरे हाथ ऊपर तो सांस भी अंदर। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरुदंड को सीधा रखना और शोल्डर गर्डल मूवमेंट करना, यही हमारा प्राइम उद्देश्य है। तो फोकस भी हमारा वहीं पे होगा। ये जो राउंड हम ले रहे हैं, खासतौर पे जो बहुत कम बार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं प्रैक्टिस में, तो उनको बीच में आप रोक सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, ताकि लगभग हम 10 टाइम्स ये करने वाले हैं। तो उससे पहले कोई आराम करना चाहता है जो बहुत बार या बहुत कम बार उसको कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं, वो चाहे तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। ये लास्ट एक साइड, फिर हम जाएंगे लास्ट अपोजिट साइड, और दोनों हाथ ऊपर, सामने से नीचे, रिलैक्स। उंगलियों को ओपन करेंगे, बंद करेंगे। ओके, यही से हाथों को डब्ल्यू पोजीशन में लेके आइए। यस, पाम्स सामने की तरफ, एल्बो शोल्डर लाइन इस तरीके का नहीं है, यहाँ पर उठाकर ऊपर। यस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे सामने की तरफ। बस जोड़ने के बाद थोड़ा ऊपर उठाएंगे। देखिए मसल जो है आपके डेल्टॉइड, एंटीरियर डेल्टॉइड यहाँ पर यूज होगा। थोड़े एल्बो ऊपर उठाने हैं, कोशिश करिए, और एल्बो को एल्बो टच, रिस्ट पाम एक दूसरे के साथ। यस, छाती भी उठाएंगे, एल्बो भी थोड़ा ऊपर उठाएंगे। थक जाते हैं हमारे मसल, फिर हम वापस आएंगे डब्ल्यू पोजीशन में। तो चलिए आप 5 बार हम करते हैं ऐसे। आइए सामने की तरफ। अब सांस लेते वक्त हाथ दूर करिए। ओके, सांस लीजिए दूर, छोड़ते वक्त आगे लेके आइए। छोड़ दिया सांस, हाथ जोड़ दिए, फिर धीरे धीरे ओपन करें और इनहेल करें। परफेक्ट, फिर छोड़ते वक्त नजदीक। ये सेकंड लास्ट। ये लास्ट, ओपन करेंगे, एक बार सामने आएंगे और यहां से हाथ नीचे, रिलैक्स करें। परफेक्ट, एक बार हम अपने रिस्ट जॉइंट को स्ट्रेच कराते हैं, तो दोनों एक हाथ सामने, जो पंजा है वो सामने की तरफ करें और एल्बो में हाथ सीधा रखें, शोल्डर लाइन में ये करना है। अब इस अंगूठे के साथ इन चारों उंगलियों को हम इस तरीके से दूसरे हाथ के साथ पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ, साइड से इस तरीके से दिखेगा। फुल स्ट्रेच, आराम से खींचिए जितना आपको सहन होता है, और जितना आप स्ट्रेच देना चाहते हैं अपने रिस्ट को, उतना आप धीरे धीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कोशिश करें कि आपकी उंगलियां सीधी है और सभी उंगलियों को अंगूठे के साथ आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करा रहे हैं। रिस्ट के एग्जैक्ट नीचे एल्बो तक एक मसल पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। उसे महसूस करें और उसे रिलीज करें। फिर रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेच को धीरे से काउंटर स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर ज्यादा दबाएंगे नहीं, सिर्फ हमें उस मसल को रिलैक्स करना है जिसको हमने अभी खींचा था। तो आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हल्का सा। परफेक्ट, एक और बार आप करेंगे अच्छे से स्ट्रेच, फिर रिलीज करेंगे, काउंटर स्ट्रेच एंड रिलैक्स।
थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे ताकि शोल्डर आपके थक जाएंगे। कंटिन्यूस आप ऊपर जब उठाते हैं हाथ, जो रूट मसल है शोल्डर के उनके ऊपर प्रेशर आता है। तो दूसरा हाथ लेंगे सामने की तरफ, आगे सीधा, फिर पांचों उंगली आप पीछे की तरफ करके रिस्ट में स्ट्रेच। काउंटर स्ट्रेच नीचे की तरफ। फिर एक और बार। फिर से नीचे। एंड रिलैक्स। ओके, दुपट्टा जस्ट साइड में रखिए। अब हम नी के ऊपर आएंगे, नी और हाथों के ऊपर। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फिर वापस कुछ दुपट्टा के साथ भी हम करेंगे। ओके, तो चलिए अपने नीज के ऊपर आइए। हाथों की पोजीशन देखिए शोल्डर के बराबर नीचे। आपकी नीज होने चाहिए हिप के नीचे, और स्पाइन रखिए अपना सीधा। यहाँ पर हम इनहेल के साथ आगे से सिर और चेस्ट को ओपन करेंगे। पीछे से टेलबोन को उठाइए, पेट वाला हिस्सा जमीन की तरफ जाएगा। एक कर्व बनेगा अपने स्पाइन में, भले वो डॉर्सल सेक्शन क्यों ना हो, और लंबर, और हेड को उठा के सर्वाइकल स्पाइन। तो पूरा सी टाइप कर्व जमीन की तरफ से बनेगा। अब उसी सी टाइप को आप अपोजिट साइड से बनाने के लिए अपने हेड को अंदर लीजिए, नी से और हाथ से जमीन के ऊपर दबाइए, और शरीर का पृष्ठभाग, पीठ का जो हिस्सा है, उसे छत की तरफ पुश करें। पुश पुश पुश, जितना आप स्ट्रेच करा सकते हैं पीछे से उतना कराएं। नाभि को अंदर ले, पेट को अंदर ले, छाती को भी अंदर ले, और पीछे से ये दोनों चीजें ओपन करें। फिर धीरे से रिलीज करते हुए टेलबोन पीछे से आगे से हेड को उठाकर छाती ओपन करनी है। वेरी गुड। अब हम इसी एक्शन को ब्रीथ के साथ करेंगे। तो आइए अंदर, हेड को अंदर लिया आपने, परफेक्ट। अब यहां से हम सांस लेकर उठाएंगे। ओके, तो चलो इनहेल के साथ टेलबोन और हेड, छाती ओपन, एक्सहेल के साथ हेड डाउन। एक एक मसल, एक एक वर्टिब्रा आपको फील होना चाहिए स्पाइन में। इतने अवेयरनेस के साथ हमें ये करना है। और आपके शोल्डर के मसल एक्टिव होंगे। बिल्कुल भी शोल्डर के ऊपर इस तरीके से नहीं रहना है। ये देखो, ये एक्टिव होना जरूरी है। हाथों से आप दबाएंगे तभी ये होगा, वरना इस तरीके से आप रहेंगे और ये ऊपर नीचे करते रहेंगे तो वो अपर गर्दन के ऊपर एक अच्छा स्ट्रेच नहीं रहता है। वो करते रहिए। हाथों के जो तलवे हैं और उंगलियां हैं उनका भी इस्तेमाल करने, वरना रिस्ट आपका हर्ट हो जाएगा, थक जाएगा। भतीजे आप अपने एल्बोस थोड़े से सॉफ्ट रखिए, हल्के से बेंड रखने हैं एल्बो। यस, ताकि वो हाइपर एक्सटेंशन में जाते हैं। एल्बो जॉइंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, रिस्ट के ऊपर प्रेशर होता है। हाथों की उंगलियों से मैट को ग्रैब करें ताकि प्रेशर जो है शिफ्ट हो जाएगा रिस्ट में से तलवे तक और उंगलियों तक। आखिरी 2 राउंड हम करेंगे यहाँ पे।
ओके, रिलैक्स करेंगे आप वज्रासन में। जिनकी नी में प्रॉब्लम है उनको ऐसे यहाँ पे खड़े हो रहना है, बैठना नहीं, या फिर पिलो डाल के ऐसे बैठेंगे आप। ओके, और जिनको नी में प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं पीछे। यस, वज्रासन में हमेशा ध्यान रखिए, जिनको नी में प्रॉब्लम है कभी डायरेक्टली बैठना नहीं है, तो नी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आप बैठना भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। हिल और हिप के बीच में आप एक पिलो डालेंगे, कुशन डालेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे, वो भी थोड़े समय के लिए, ज्यादा नहीं बैठेंगे। तो चलिए वापस हम आते हैं यहाँ ऊपर। ओके, फिर जाएंगे ऑन द फ्लोर। परफेक्ट, पीछे से टोज को एंकर करना है। यस, कोर एंगेज, ये सी वाला कर्व बना लीजिए, पेट अंदर। यस, और अपने दोनों नीज को सिर्फ 4 इंच, 4 अंगुली हवा में उठाना है। यस, और सामने देख के होल्ड करना है। कोर आपका एंगेज होना चाहिए, पेट के मसल सारे टाइट होने चाहिए, ग्लूट्स टाइट करे, हैमस्ट्रिंग काफ टाइट करे, कॉर्ड्स को टाइट करे। नी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, देखिए यहाँ पर आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, शरीर को ऊपर उठा रहे हैं। रेस्ट करेंगे नीचे। हम एक और बार जाने वाले हैं, जो जिनके हाथों के ऊपर प्रेशर आया है वो रिलीज कर सकते हैं, हाथों को ऐसे उठाकर थोड़ा सा हल्का हल्का करेंगे। ओके, फिर हम जाएंगे एक और बार उसी पोजीशन में, पीछे से टोज को एंकर किया, हाथ और टोज के ऊपर वेट शिफ्ट करके उठाएंगे अपनी नीज को ऊपर, 4 अंगुली ऊपर जमीन से, सामने देख के होल्ड 10 काउंट्स, 1 2 3 4, उंगलियों को टाइट करे, रिस्ट के ऊपर का प्रेशर हटा है, 5 6 7 8 9 10, नीज डाउन, आप ऊपर आ जाएंगे, सामने की तरफ फेस, दोनों हाथ अपने हिप के ऊपर। परफेक्ट, अब हम इस पैर को, एक पैर को आगे रखेंगे, यानी आपके लिए इस तरीके से दिखेगा वो। यस, नी के नीचे आप कुछ डालिए, अगर आपका मैट बहुत पतला है तो एक छोटा सा टॉवेल या कुशन नी के नीचे प्रोटेक्शन के लिए। परफेक्ट, अब यहां से हम अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ करेंगे, स्ट्रेच करेंगे जैसे हम ताड़ासन के लिए करते हैं। परफेक्ट, और यहां से हम दोनों हाथ आगे की तरफ, नी जो है उसके ऊपर अपना पेट रेस्ट कराए, थाइज के ऊपर। सामने की तरफ देखिए। परफेक्ट, सिर्फ 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ नीचे जमीन के ऊपर, ये पैर जो है उसके अंदर ही रहेंगे दोनों हाथ। ओके, नी बाहर रहेगा अपने शोल्डर से, आसान है, यहाँ पे कोई तनाव नहीं होगा आपको, फुल प्रोटेक्शन है, स्पाइन आपका सीधा है, हाथों का सपोर्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। परफेक्ट, पीछे वाला पैर एंकर करने हैं आप टोज। अब यहां से हम धीरे धीरे पीछे वाले पैर का नी को उठाकर धीरे धीरे इसको सीधा कर देंगे। भले आगे का पैर आपका बेंड रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर पीछे वाला पैर आपका सीधा होना चाहिए। यस, और जो लोग कर सकते हैं धीरे धीरे प्रयास करें कि ये पैर को भी आप सीधा करें, पर ज्यादा नहीं करना है। जब आपको लगता है कि ऐसा करने से आपका स्पाइन बेंड होने लगा है और कमर के ऊपर प्रेशर आता है, तो उसको बेंड ही रखे, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा सामने देखने का प्रयास करें। परफेक्ट,
पीछे वाला जो पैर है उसके नी के पीछे काफ और हील के तरफ जो स्ट्रेच है वही इंपॉर्टेंट है, हमें वही देना है, तो लेग आपका रिलैक्स हो जाएगा। अब उस पैर को बेंड करके नीचे रख दीजिए। यस, अब दोनों हाथ सामने, वापस से यहाँ पे 5 काउंट, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ ऊपर, ताड़ासन के लिए जैसे फुल स्ट्रेच, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ नीचे अपने हिप के ऊपर, पैर को चेंज करके लेंगे हम, दूसरा पैर आगे, नी के नीचे आप कुछ रखिए प्रोटेक्शन के लिए। चलिए फिर करेंगे हम ताड़ासन, यहीं से दोनों हाथ ऊपर, इनहेल के साथ होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, आगे की तरफ आएंगे, पेट और थाइस का संपर्क, तभी तो एब्डोमिनल मसल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा जो इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा, मसाज करेगा। 1 2 3 4 5, हाथ जमीन के ऊपर अपने पैर के साथ, और फिर यहाँ से वो कर्व निकालना है, जैसे ऐसे बेंड अगर रहेगा आपका स्पाइन पीछे, तो उस कर्व को निकालने के लिए छाती उठाएंगे, सामने से हेड भी उठाएंगे। बस इसी जगह पे थोड़ी देर रुकिए, फिर अपना पीछे वाला जो टो है उनको एंकर करिए और पीछे वाले पैर को सीधा कर डालिए, पैर सीधा पर स्पाइन भी सीधा करना है। ओके, पीठ वाला हिस्सा, यस, और जो सामने वाला पैर है उसको सीधा करने की कोशिश करनी है। अगर हो रहा है होने दीजिए, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर कमर के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर जिन लोगों ने उसको स्ट्रेच किया था, सीधा किया था आगे वाले पैर को, आप फिर वापस बेंड करके उधर रहिए थोड़ी देर, पीछे वाला पैर सीधा ही है पीछे, कोशिश करिए कि सामने देखिए। अब देखिए 4 पहिए है नीचे, अब और वो चारों के ऊपर आपने क्या समान वेट डाला है क्या? पीछे वाले पैर के ऊपर बहुत ही कम होगा, या अपने हाथ के ऊपर ज्यादा होगा, खास तौर पे अपोजिट हैंड, पैर के नजदीक वाले हाथ के ऊपर भी कम रहेगा, तो वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। फिर पैर को बेंड करिए, नीचे रखिए, फिर हाथ आगे, 5 काउंट के लिए यहाँ रुकेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ से ऊपर आइए, 1 2 3 4 5, हाथ नीचे, आप भी नीचे आ जाएंगे। रिलैक्स हो जाइए, किसी भी आसन में, सुखासन में बैठे या वज्रासन में बैठे, जिनको जो कंफर्ट है उसमें बैठना है। अब हम सिर्फ प्लैंक पोज करेंगे और फिर सिटिंग पोस्चर में दुपट्टा के साथ बचे हुए 2-3 एक्सरसाइज और करेंगे। तो एक बार अपने दोनों शोल्डर ऐसे थोड़े फ्री करके लीजिए, ताकि आप उसके ऊपर आप प्रेशर डालने वाले, प्लैंक में होल्ड करने वाले। रिवर्स भी करके लीजिए, दोनों तरफ से शोल्डर को फ्री करें। ओके, परफेक्ट। आएंगे ऑन द फ्लोर, हाथ को जब नीचे रखते हैं सब स्प्रेड करें अच्छे से, पूरा पाम और फिंगर का इस्तेमाल करें, वरना सिर्फ रिस्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। जितना हो सके रिस्ट को हल्का करने की कोशिश करेंगे। एल्बो अगर हाइपर एक्सटेंशन में है तो उनको हल्का सा सॉफ्ट रखेंगे। अब हम जाने वाले हैं प्लैंक पोज के लिए, तो इससे प्लैंक में जाने के लिए आपको एक पैर को पीछे सीधा करना है, टोस को एंकर करना है। इस पोजीशन में आप रुकेंगे थोड़ी देर, सब जो करेक्शन है यहाँ पे अच्छे से करने के बाद ही हम दूसरा पैर उठाएंगे।
तो थाइज के मसल यानी जो पैर आपने सीधा किया उसकी नी कैप को टाइट करें, थाइज मसल उसके टाइट करें। अब पेट को अंदर लेके पेट टाइट करें। अब मैट को ग्रैब करके रिस्ट के ऊपर का प्रेशर हटाए और जाके पैर को अब सीधा करें, दूसरा पैर, और सामने देखें। मेंटेन रखें, जो जो मसल आपने टाइट किए थे बिल्कुल भी टाइट ही होने चाहिए। सांस लेते रहिए, पहले आपका पेट टाइट है, छाती से लीजिए सांस, सामने देखते रहिए। एक लाइन में शरीर दिखना चाहिए आपका, हिप, शोल्डर, नी और हिल। लास्ट के 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। पैर को बेंड करेंगे एक, फिर दूसरे को करेंगे, पीछे के आराम करेंगे। ओके, आइए फिर सिटिंग पोस्चर में आ जाते हैं। रिलैक्स बैठ लीजिए सुखासन में। परफेक्ट। अब लेंगे दुपट्टा, करेंगे गोमुखासन। बीच में पकड़ लीजिए, ऐसे पीछे से डालेंगे, ये हाथ जाएगा नीचे से, इस हाथ का जो तलवा है बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे। फिर जाके पीछे से उसको पकड़ लेना है। तो दोनों हाथ एक दूसरे के नजदीक लेके आइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला हाथ ही आप ज्यादा से ज्यादा पीछे करेंगे, नीचे वाला भी ऊपर लेके आइए। एक बार आपने पकड़ने के बाद छाती उठा लीजिए, हेड सीधा करें, सामने की तरफ देखें, एल्बो को नजदीक रखें पांडुरंग सर, थोड़ा एल्बो नजदीक, अपने कान के नजदीक, सिर के नजदीक। यस, कोई तनाव नहीं। अपने पूरे शरीर को, खासतौर पे नेक मसल और फेस मसल को रिलैक्स रखें। रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरे हाथ के लिए पीछे से डालेंगे, ऊपर से, एक हाथ जाएगा नीचे से, दोनों को पकड़ लेंगे, गोमुखासन। चेस्ट को लिफ्ट करें, शोल्डर दोनों ओपन कर रहे हैं, नेक और हेड रिलैक्स, चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं। शरीर के किसी भी अंग के ऊपर जब तनाव क्रिएट होता है तो वो सबसे प्रथम चेहरे के ऊपर दिखाई देता है। उस तनाव को आप रिवर्स चेहरे के माध्यम से ही करेंगे। जब चेहरा रिलैक्स हो जाएगा तो जहां पर तनाव आया है वो भी रिलैक्स हो जाएगा। रिलीज करें। जैसे मन का आईना होता है चेहरा, वैसे ही शरीर का भी आईना चेहरा ही है। शरीर की किसी अंग में, किसी ऑर्गन्स में, किसी जगह पे अगर पेन है तो वो चेहरे के ऊपर भी दिखाई देता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, जहां पर हम थोड़ा सा दूर पकड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सिर के ऊपर। यहां से हम अब एल्बो बेंड करते हुए, देखिए पहले इस तरीके से एल्बो बेंड, और ये हाथ अब नीचे जा रहा है। ये वाली पोजीशन हमने पहले की थी। अब हम जा रहे हैं यहाँ, यानी एल्बो अपने कान के नजदीक है एक हाथ का, और एक हाथ जो है साइड से जमीन की तरफ। तो आप ऐसे 1-2 बार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे फिक्स करना है, हाथ कहाँ पकड़ने है। उतनी डिस्टेंस दूसरे साइड से भी उतना ही रहेगा। फिर जाके कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चला है कि ये इतनी विड्थ है हमारे शोल्डर और हाथों में, एक हाथ जब बेंड होता है तो एक सीधा होने में इतना ही दुपट्टा लगेगा।
ना ही आप छोड़ के आप उसी जगह पे रुकेंगे, साइड में। ओके, ये ऐसा पीछे नहीं है मेरा हाथ, हाँ साइड में, साइड में, साइड टू साइड जाएंगे आप। यहाँ पर भी ब्रीथ को ऐड करेंगे। सांस लेते वक्त दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते वक्त एक हाथ साइड से नीचे और एक एल्बो में पेट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ये सेकेंड लास्ट है, एक्सेल। और ये करेंगे आखिरी बार, इनहेल, यहाँ पे एक्सेल, दोनों हाथ ऊपर, सामने से नीचे। परफेक्ट, रिलैक्स करें। यस, दुपट्टा के सिर्फ 2 एक्सरसाइज अब बचे हैं। एक से करेंगे हम ट्विस्टिंग, एक से करेंगे फुल रोटेशनल स्ट्रेच अपने शोल्डर जॉइंट के लिए। तो पहले करा के लेते हैं ट्विस्ट, तो दोनों हाथ सामने नजदीक पकड़ते हुए। अब ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे, शोल्डर में कितना विड्थ है उतना ही विड्थ दोनों रिस्ट में होगा। अब हाथों को लेके जाएंगे एक साइड में, ट्विस्ट, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। ओके, चलिए अपोजिट, दोनों हाथ सीधे ही है और जितना पीछे जा सकते हैं लेके चले। नीचे से आपने क्रॉस लेग बैठे हैं तो यहाँ पर फिक्स है पेल्विस कर्डल। नाभि से ऊपर वाला हिस्सा रोटेशन, उसको रोटेशन स्ट्रेच देते रहेंगे। पेट हो, छाती हो, शोल्डर हो या गर्दन हो, पूरा घूमेंगे आप। ओके, आप रिलैक्स करें। ये जो स्ट्रेच है, इवनिंग वाला जो टाइम रहता है, जैसे कुछ लोग दिन में थोड़ा सोकर उठते हैं, 1 आध घंटा जब वो नींद लेते हैं, उसके बाद जब आप चाय वगैरह इवनिंग का पीते हैं, उससे थोड़ा पहले ये वाला एक्सरसाइज करना है जहाँ पे ये रोटेशनल स्ट्रेच मिलेगा। उससे पहले क्या करेंगे, आप अपने हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा साइड स्ट्रेच में भी जाएंगे, और फिर ये दुपट्टा के साथ या फिर डायरेक्टली आपने ऐसे भी किया ना, ये वाला ऐसा, तो ये करने में आपके कोर मसल की ताकत लगती है। इसमें आप स्विंग के साथ थोड़ा जाते हैं, हाथ का जो स्विंग मिलेगा उससे रोटेशनल स्ट्रेच और बढ़ेगा, वो ठीक है, अच्छी बात है। पर जब आपको पेट के मसल यूज करने हैं तब हाथों को ऐसे बेंड ही करेंगे और छाती को उठाकर फिर ट्विस्ट करने का कोशिश करेंगे। जो ऊपर का शरीर इधर धकेलने की जो एक्शन है, इसमें पेट का यूज होता है। तो वो जब आप करेंगे तो क्या है कि दिन में एटलीस्ट 1 या 2 बार रोटेशनल स्ट्रेच स्पाइन को मिलना चाहिए। वो होता ही नहीं है हमारा रोटेशनल स्ट्रेच, हम नहीं देते कभी। हम एक तो आगे झुकते कुछ उठाने के लिए या फिर बैठते हैं। ओके, तो ये जो ट्विस्ट है ना, वो होता ही नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं है अपना घर में कि हम उसके लिए करें। एक हाथ डिब्बा ऊपर का उठा लेते तो थोड़ा सा एक ही साइड में हम झुक लेते कभी कभी, तो अपोजिट साइड रह जाती है। तो हम वो वाली चीज उस वक्त कर सकते हैं जब आप कुछ खाने से पहले, जैसे चाय पीने से पहले, तब एम्प्टी स्टमक होता है, इसलिए उस वक्त आप किस वक्त भी कर सकते हैं, बस पेट खाली होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन है। ताकि तभी तो वो एक्शन में आएगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके नाभि को अंदर लेके वो ट्विस्ट का फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो करिए। दिन में एटलीस्ट 2 बार रोटेशनल स्ट्रेच अपने स्पाइन को मिलना चाहिए। अब थोड़ा दूर पकड़ेंगे, चाहे तो आप दुपट्टा खोल लीजिए ताकि बाद में हाथ जब साइड से नीचे चला जाता है तब हमें लगता है कि ये स्ट्रेच ज्यादा हो रहा है। तो अब दूर, आराम से दूर पकड़ेंगे। पहले तो ऊपर लेके आएंगे, तो यही से पता चलेगा आपको कितना आपको दूर पकड़ना है। तो दूर पकड़ने के बाद थोड़ा पीछे लेके जा रहे हैं। देखिए हाथों को यहाँ पर रुकिए, थोड़ी देर फील करें। छाती के जो फर्स्ट 3 रिब्स है ना, वो फील करेंगे आप, क्लैविकल फील करेंगे।
स्टर्नम जो सेंटर लाइन है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो तनाव सा क्रिएट हो रहा है, वही चाहिए हमें। जब आपके हाथ इस तरीके से जाते हैं साइड से, छाती को महसूस करें, बस यही ओपनिंग हमें चाहिए। नेक रिलैक्स है, ना आप उसको आगे दबा रहे ना पीछे लेके जा रहे, सेंटर में रखे और महसूस करें। चेस्ट कैविटी को ओपन करें। थोड़ा सा तनाव आपके एंटीरियर शोल्डर मसल के ऊपर भी होगा। पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, जो छाती के मसल है, ओपन हो जाएंगे। अब धीरे से धीरे से धीरे से आप नीचे लेके जाएंगे। आप अगर तनाव ज्यादा है तो दुपट्टा आपने लूज पकड़ा है तो अंदर बढ़ेगा और आप आसानी से नीचे जा पाएंगे। यस, तो थोड़ा स्ट्रेच भी मिलना चाहिए पर ज्यादा तनाव भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन अपने दोनों हाथों की हो जाएगी, तब आप वापस ऊपर उठाएंगे धीरे से एक साथ। इसलिए तो दुपट्टा लिया है हमने। हाथ आगे पीछे नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ एक ही एंगल से नीचे चले जाएंगे एक साथ। आपने दुपट्टा में पकड़े हैं तो पता चल रहा है कि कौन सा जल्दी जा रहा है, कौन सा पीछे है। दुपट्टा लूज नहीं होना चाहिए, टाइट दुपट्टा ऊपर, टाइट दुपट्टा नीचे जाते वक्त। यथाशक्ति इसको करना है। हम लगभग 8 से 10 बार करेंगे। जो लोग बीच में गैप लेना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं तो रुकिए। शरीर स्थिर है, हाथों में मूवमेंट है। दुपट्टा वाली ये एक्सरसाइज हम देखिए हमेशा लास्ट में या आखिर के 2-3 राउंड में लेते हैं, ताकि ये एक्सट्रीम स्ट्रेच क्रिएट करेगी। तो ये वाली पोजीशन आपको कभी भी, जब आप बिना वार्म अप के साथ, कभी नहीं करना है इसको। जब आपका शरीर के मसल थोड़े से गर्म हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तब जाके आप इसको करेंगे, वरना शोल्डर के ऊपर सडनली प्रेशर आता है, मसल लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे फुल राउंड वाले, फुल स्ट्रेच देने वाले जो भी आसन है, जो भी वर्कआउट है, उसको आप हमेशा आखिर आखिर में करने का प्रयास करें। चलिए रिलीज करें। परफेक्ट। अब हम 2 मिनट की योग निद्रा करेंगे, ओके, ताकि समय कम है और फिर हम वापस आएंगे सिटिंग पोस्चर में। तो लेट जाइए ऑन द बैक। बैठकर जो कमर के ऊपर प्रेशर आया उससे पहले हटा देंगे हम पवन मुक्तासन के साथ, और फिर जाके हम करेंगे योग निद्रा। तो लेट जाइए पीठ के बल और करेंगे पवन मुक्तासन, एक पाद पवन मुक्तासन। पैरों को बेंडी रखें, उसमें से एक पैर अपनी तरफ लीजिए, होल्ड करें उसको, फील करें कि आपका जो स्पाइन है, साकम से लेकर सर्वाइकल तक पूरा जमीन के ऊपर अच्छे तरीके से रेस्ट होना चाहिए। फिर दूसरा पैर धीरे से जमीन के ऊपर, हिल के ऊपर खड़ा करें। परफेक्ट। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वाला पैर बेंड करके नजदीक, ऊपर वाला पैर रिलीज करें, उसके साथ में रखें। पैर को आप चेंज करेंगे, दूसरा पैर लेंगे अपनी तरफ, खींचेंगे, मिड लाइन की तरफ खींचना है। साइड में तो बाय नेचुरली चला जाता है, थोड़ा छाती की तरफ, थोड़ा नाभि की तरफ, और फिर दूसरा पैर सीधा जमीन के ऊपर। उसके प्रति भी अवेयरनेस रखें, उसको हील के ऊपर खड़ा करें, टोज अपनी तरफ रखें, नी कैप टाइट करें, जो पैर नीचे है उसकी। 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर नीचे रखेंगे और बेंड करके। यस। अब द्विपाद पवन मुक्तासन, दोनों को एक साथ लीजिए। 10 काउंट हम होल्ड करेंगे।
पीछे से ज्यादा टेलबोन उठाना नहीं है, भले आपका नीज छाती की तरफ नहीं आ रहा है तो चलेगा, पर इस तरीके से उठाना नहीं। सैक्रम आपका रिलैक्स होना चाहिए जमीन के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे और सीधा कर देंगे, आंखें बंद करिए, दोनों पैर दोनों हाथ रिलैक्स करें, योग निद्रा करें, शवासन करें। जहां जहां जिस जिस मसल के ऊपर, जिस जॉइंट के ऊपर, लिगामेंट और ऑर्गन्स के ऊपर तनाव क्रिएट किया था, हमने स्ट्रेच किया था, उनको अब अवेयरनेस के साथ आप रिलैक्स करेंगे। पैरों से शुरुआत करेंगे, सिर की तरफ आएंगे, एक एक ऑर्गन्स को, एक एक मोटे मोटे अंग को लीजिए। जैसे अपने फुट को ले लिया, एंकल जॉइंट, राइट और लेफ्ट कंप्लीटली रिलैक्स। शिनबोन काफ मसल के साथ, पेरोनियल मसल के साथ धीरे धीरे नी जॉइंट की तरफ, राइट और लेफ्ट नी जॉइंट को कंप्लीटली रिलैक्स करें, शांत और शिथिल करें। थाइस के मसल आप रिलैक्स करेंगे, हैमस्ट्रिंग और कॉर्ड्स को रिलैक्स करेंगे, फीमर बोन को रिलैक्स करेंगे, हिप जॉइंट की तरफ बढ़े, इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को कंप्लीटली रिलैक्स करें। पेल्विस रीजन में आए, वहां के सारे ऑर्गन्स, सारे मसल्स रिलैक्स करेंगे, शांत और शिथिल करेंगे। अब एब्डोमिनल कैविटी, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, lumbar spine, back muscles completely relax. रिब केज और डॉर्सल स्पाइन और उनसे जुड़े हुए सारे स्नायु, सारे मसल्स रेस्ट कराए, उनको रिलैक्स कराए। जैसे जैसे आप रिलैक्स करके जा रहे हैं, शरीर का वजन मैट के ऊपर, जमीन के ऊपर बढ़ता जाएगा, ताकि आप उसको रिलैक्स कर रहे, छोड़ रहे हैं। शोल्डर से अब अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करके लीजिए, बाइसेप, ट्राइसेप, एल्बो, रेडियस एंड अल्ना, रिब जॉइंट, पाम, फिंगर्स कंप्लीटली रिलैक्स। शोल्डर के बाद अपने नेक को रिलैक्स करेंगे, गले के मसल रिलैक्स करेंगे, सर्वाइकल स्पाइन को रिलैक्स करेंगे, पीछे वाले हिस्से से सिर का नीचे वाला हिस्सा जो जमीन के ऊपर रखा है, फिर सिर का ऊपर वाला हिस्सा जो तालू वाला पार्ट है। अब फोरहेड को रिलैक्स करें, कोई लाइन नहीं फोरहेड के ऊपर, कोई तनाव नहीं चेहरे के ऊपर। अपने आंखों को रिलैक्स करें, आईलिड्स, आईबॉल्स, आईब्रोज, both nostrils, lips, both jaw, tongue, chin, cheek, ear, completely relax. सिर से लेके पांव तक अपना पूरा शरीर शांत और शिथिल और रिलैक्स है। अब अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करें। 3 से 4 ब्रीथ आप संत गति से ले, उस वक्त अपने चित्त को एकाग्र करें ब्रीथ के साथ। अब दोनों हाथ और पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे, दोनों हाथों को एल्बो में बेंड करेंगे, दोनों पैर नी में बेंड करेंगे, एक साइड में टर्न करके थोड़ी देर रुकेंगे। आप साइड में अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार करना है कि सिटिंग पोस्चर में हमें अब जाना है।
आराम से आप अपने दोनों हाथों की हेल्प लेके सिटिंग पोस्चर में आएंगे। कोई भी कंफर्ट आसन जो आपके लिए सुखकारक हो उस पोस्चर में बैठिए, आंखें बंद करें, मेरुदंड को सीधा रखें, ब्रीथ को नॉर्मल करें। त्रिवार ओंकार और शांति पाठ के लिए दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल, इनहेल, inhale, शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं। थैंक यू।